नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार की राजनीति पल पल बदल रही है। ऐसे बदलती राजनीतिक माहौल में कुछ भी स्पष्ट कह पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि हम लगातार आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एनडीए का ये ऊंट किस करवट बैठने जा रहा है। पहले 18 तारीख की बैठक को लेकर हमने जो आपको खबर दी थी, उसमें धीरे धीरे बहुत सारे बदलाव हुए। उपेंद्र कुशवाहा की स्थिति फिलहाल आह की है। वहीं बताया जा रहा है कि मुकेश सहनी, जैसा कि हमने पूर्व में कहा था, इस बैठक का हिस्सा नहीं होंगे। न भाजपा उन्हें फिलहाल कोई ऑफर दे रही है, न वो भाजपा की तरफ जाने की बेचैनी में है। किसी तरीके से फिलहाल इस 18 की बैठक को निपटाना भाजपा के लिए अब एक बड़ा चैलेंज हो गया है। इस बैठक में जहां एक तरफ चिराग पासवान को बुलाया गया है, वहीं पशुपति पारस को भी न्योता दिया गया है। देश भर से 30 से ज़्यादा पार्टियों को भाजपा अपने साथ लाने को लेकर कवायद शुरू कर चुकी है। ये सारा कुछ दरअसल विपक्ष के उस बैठक की वजह से किया जा रहा है जो पूर्व में पटना में हुआ था, और खबर आ रही है कि आज दिल्ली में सोनिया गांधी के साथ भोज के साथ फिर कल बैठक होने जा रही है बेंगलोर में। ऐसी स्थिति में ये भाजपा की भी जिम्मेवारी बनती है कि वो चुनाव से पहले अपने कुनबे को बड़ा करे। अब किस तरीके से भाजपा अपने कुनबे को बड़ा कर पाएगी वो तो सामने दिख रहा है। जहाँ तक बिहार की बात है तो चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों को साथ लेकर चल पाना संभव भाजपा के लिए नहीं हो पा रहा है। भाजपा ने दोनों को अपनी तरफ से ये ऑफ़र ज़रूर दे दिया, पत्र भी भेज दिया, न्योता दे दिया कि आप आइए 18 की बैठक में शामिल होइए। दोनों पार्टियों को अगर आप बिहार में देखते हैं तो जहां चिराग पासवान के पास एकमात्र सांसद खुद चिराग पासवान है, वहीं पशुपति पारस के पास लोजपा से पूर्व टूटे हुए सांसद अभी भी उनके साथ मौजूद हैं। लेकिन जिस तरीके से इन सांसदों को अलग अलग पार्टियों में अपने लिए क्षेत्ररक्षण करते हुए देखा जा रहा है, निश्चित तौर पर यह भाजपा के जहन में भी है कि पशुपति पारस अपने सांसदों को रोक पाएंगे या नहीं। दूसरी बात, जहाँ तक चिराग पासवान की बात है तो भाजपा को ये लगता है, भाजपा के एक बड़े कुनबे को लगता है कि चिराग पासवान के पास वोट है। जो रामविलास पासवान का वोट बैंक था वो पशुपति पारस को नहीं बल्कि चिराग पासवान को डिलीवर होता है, ऐसा भाजपा के नेताओं को लगता है। निश्चित तौर पर इस परिस्थिति में जब 2024 में भाजपा पहले से कमज़ोर नज़र आ रही है, उसके खिलाफ एक तगड़ी एंटी इनकम्बेंसी बिल्ड हो रही है और देश भर में उसे रोकने के लिए विपक्षियों का एक बड़ा कुनबा तैयार हो रहा है, तो ऐसे में वो अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ेगी। शायद इसी वजह से चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों को अपने साथ करने में भाजपा लगातार मेहनत कर रही है। लेकिन ये आप भी जानते हैं अच्छे से कि चिराग और पशुपति पारस को एक कर पाना भाजपा के लिए संभव नहीं है। भाजपा इसमें इंटरेस्टेड भी नहीं है। भाजपा चाहती है कि दोनों अलग अलग एनडीए का हिस्सा बने रहें। हालांकि ये भी संभव नहीं है। चिराग पासवान की शर्तें, उस पर अब तक अमित शाह और एनडीए का कोई स्पष्ट संदेश नहीं दिया जाना, पशुपति पारस का बार बार ये कहना कि वो एनडीए का हिस्सा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में उनकी आस्था है, वो मरते दम तक एनडीए में रहेंगे, ये बातें कहीं ना कहीं भाजपा को भी आहापोह की स्थिति में डालती हैं। अब भाजपा एक स्पष्ट फैसला नहीं ले पा रही है। भाजपा को ये समझ में नहीं आ रहा है कि चिराग के वोट बैंक को और पशुपति पारस की ईमानदारी को, दोनों को एक तराजू के अलग अलग बटखरों पर कैसे रखें। निश्चित तौर पर अंततः एक फैसला भाजपा लेगी, लेकिन उस फैसले से एनडीए का वर्तमान स्वरूप पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाएगा। अगर भाजपा चिराग पासवान को अपने साथ लेती है तो पशुपति पारस का लगभग बिदक जाना एकदम संभव है। वहीं अगर पशुपति पारस की जो शर्तें हैं या पशुपति पारस जिस तरीके से भाजपा के साथ हैं, यदि चिराग पासवान की शर्तों को नहीं मानती है भाजपा, तो फिर ऐसी स्थिति में पशुपति पारस तो भाजपा के साथ रह जाएंगे, लेकिन सीधे तौर पर चिराग पासवान छोड़ सकते हैं भाजपा का साथ। ऐसे में चिराग पासवान ने अब तक यदि भाजपा का साथ नहीं छोड़ा है तो भाजपा नहीं चाहेगी कि अंतिम समय में भी उनको खुद से दूर करें। खासतौर पर तब जो 2024 में नरेंद्र मोदी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है विपक्षी एकजुटता, और जिस तरीके से बन रहा है एक समावेशी विपक्ष, उसमें चुनौतियां इतनी हैं कि उसे भाजपा किसी भी तरीके से झेल नहीं पाएगी। भाजपा एक स्मार्ट फैसला लेते हुए चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों को एक साथ टेबल पर बिठाना चाहती है, लेकिन 18 की इस बैठक में आमने सामने बैठने से चिराग और पशुपति पारस दोनों एक साथ इनकार कर रहे हैं। बात यहाँ तक पहुँच गई कि केंद्रीय
मंत्री नित्यानंद राय की बार बार हो रही मुलाकातें जो चिराग पासवान से हो रही हैं, उनकी मां से हो रही हैं, इन मुलाकातों पर भी पशुपति पारस बिफर गए। चिराग का नाम सुनते ही बमके और उन्हें साफ तौर पर कह दिया कि अगर बिहार के नेता या केंद्रीय मंत्री के तौर पर भी नित्यानंद राय मुलाकात कर रहे हैं तो ये उनकी निजी मुलाकात हो सकती है। चिराग पासवान से उनकी निजी बातें हो रही हैं। एनडीए का फैसला लेने का अधिकार नित्यानंद राय को नहीं है, ये अधिकार अमित शाह और नरेंद्र मोदी को है। नित्यानंद राय किसी के रिप्रेजेंटेटिव बनकर नहीं जा रहे हैं, बल्कि यहाँ तक आरोप लगा दिए गए कि नित्यानंद राय दलाली करने के लिए पहुँचे हैं। जमीन की दलाली और दलाल शब्द का प्रयोग नित्यानंद राय के लिए जहाँ एक तरफ पशुपति पारस गुट ने किया, वहीं इस मामले को अब जो लोजपा रामविलास है, चिराग पासवान की पार्टी, वो एनडीए के फोरम में रखने की तैयारी कर रही है ताकि ये बात स्पष्ट हो जाए कि मुंह में राम बगल में छुरी वाली बात हो रही है। पशुपति पारस जहां एक तरफ कहते हैं कि वो एनडीए में बिना किसी शर्त के हैं, वहीं जिस तरह से मुलाकात नित्यानंद राय और चिराग पासवान की हो रही है, इससे उनकी बेचैनी साफ तौर पर देखी जा सकती है। उनके कुनबे में निश्चित तौर पर खलबली मची हुई है। जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है, ये अपने सांसदों को बचा पाएगी या नहीं, एनडीए में अपना स्पेस बचा पाएगी कि नहीं, क्या पशुपति पारस हाजीपुर की सीट बचा पाएंगे या नहीं, क्या ये सीट उनसे छीनकर भाजपा चिराग पासवान को दे देगी जैसा कि दावा किया जा रहा है, और क्या उनकी जगह पर चिराग पासवान केंद्र में मंत्री बनने जा रहे हैं। इन सारे सवालों का जवाब फिलहाल अगर बिहार के सियासी गलियारों की बात करें, दिल्ली के कॉर्नर्स की बात करें पॉलिटिकल, तो निश्चित तौर पर जवाब आ रहा है हाँ। निश्चित तौर पर चिराग पासवान हाजीपुर की सीट से चुनाव भी लड़ेंगे, केंद्र में मंत्री भी बनने जा रहे हैं। उनको लेकर भाजपा एक रणनीति पर काम भी कर रही है और इन सब में फंस कोई रहा है तो वो है पशुपति पारस। पशुपति पारस चाह कर भी भाजपा से एक तरफा प्यार करके बदले में प्यार नहीं मांग पा रहे हैं और शायद इसी वजह से अब पशुपति पारस ने भाजपा के नेताओं को दलाल तक कह दिया और अब अपने रिश्ते खट्टे करने उन्होंने शुरू कर दिए हैं। कोई तो रास्ता निकालना होगा। अगर महागठबंधन में भी जाना है तो कहीं ना कहीं वहाँ पहले से स्पेस बनाना होगा। इसके लिए भाजपा के खिलाफ अभी से युद्धाभ्यास करना होगा और जिस तरीके से तल्ख तेवर हुए हैं खासतौर पे पशुपति पारस पार्टी के गुट के नेताओं के, ये स्पष्ट साबित करता है कि आने वाले समय में भाजपा निश्चित तौर पर दोनों में से किसी एक ही लोजपा को अपने साथ रख पाएगी। 18 की बैठक की भी बात कही जा रही है, तो अब जिस तरीके से रिश्ते पूरी तरीके से खट्टे होते जा रहे हैं, इसमें सरवाइव कर पाना और भाजपा को, दोनों लोजपा पार्टियों को, पशुपति और चिराग को आसपास आमने सामने बिठा पाना भाजपा के लिए भी एक बड़ी चुनौती हो गई है। क्या पशुपति पारस महागठबंधन तरफ भागेंगे? अब तक तो लगातार वो चिराग पासवान के बारे में ऐसी बातें करते थे, लेकिन अब उनके बयान के बाद ये चर्चा शुरू हो गई है कि जल्द ही वो महागठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।